साहसिक मूर्खतापूर्ण सफारी। एक धूप भरी सुबह दोस्तों के एक समूह ने एक मनोरंजक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वहां गिगल्स जिराफ था, जो ऐसे चुटकुले सुनाने के लिए प्रसिद्ध था जो सबसे क्रोधी शेर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। उसके बाद वैडल पेंगुइन था, जो अपने मनमोहक वैडल के बावजूद आश्वस्त था कि वह दुनिया का सबसे तेज धावक है। अपने व्यक्तित्व के समान रंगीन पंखों वाला पिप्पिन तोता हमेशा मजेदार गाने गाता रहता था। और निश्चित रूप से वहाँ एक शराबी हाथी था, जिसे किसी भी अन्य चीज की तुलना में रेन डांस जैसा अनाड़ी नृत्य करना पसंद था। उनकी योजना प्रसिद्ध लाफिंग कोकोनट ट्री को खोजने के लिए सिली सफारी पर जाने की थी। किंवदंती है कि इस जादुई पेड़ में नारियल थे, जिन्हें तोड़ने पर सबसे मजेदार चुटकुले सुनाए जा सकते थे। जानवर नारियल की संभावना से रोमांचित थे, जो सचमुच उन्हें जोर से हंसा सकता था। जैसे ही दोस्तों ने चकलवुड वन की यात्रा की, उन्हें सभी प्रकार की हास्यास्पद स्थितियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने गिगल्स द्वारा प्रदान की गई रबर बत्तखों की पीठ पर सवार होकर एक नदी पार की, जिनके पास उनकी अंतहीन आपूर्ति थी। रबर की छोटी छोटी बत्तखों की सवारी करते हुए बड़े जानवरों को देखना उन्हें हंसी में उड़ाने के लिए काफी था। इसके बाद उनकी नजर गुदगुदी डेजी के खेत पर पड़ी। जब भी कोई जानवर वहां से गुजरता, डेजी अपनी पंखुड़ियां फैलाती और उसके पैरों में गुदगुदी करती। पिप्पिन अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि डेजी ने उसे गुदगुदाने वाली सेरेनेड दी। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। बड़बड़ाते बंदरों का एक समूह उछलकर बाहर आया, जो अनानास का जुगाड़ कर रहे थे, और गलती से उनके सिर पर चोट लग गई। बंदरों के थप्पड़ प्रदर्शन को देखकर जानवर हंसे बिना नहीं रह सके। हंसी और उल्लास से भरे दिन के बाद दोस्त आखिरकार जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां हंसता हुआ नारियल का पेड़ उगता था। और वहां नारियल का एक पेड़ था, जिसकी सतह पर हंसी के सबसे प्रभावशाली पैटर्न खुदे हुए थे। वैडल अपने पेंगुइन दृढ़ संकल्प के साथ स्वेच्छा से पेड़ पर चढ़ने और नारियल तोड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसके डगमगाने और हिलने से पूरा पेड़ हिल गया, जिससे नीचे उसके दोस्तों पर नारियल की बारिश होने लगी। फ्लफी अपनी विशिष्ट अनाड़ी शैली में लड़खड़ा गया और गलती से उसने अपनी सूंड से एक नारियल पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, नारियल से जोरदार हंसी फूट पड़ी, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। वैडल अपने पेंगुइन दृढ़ संकल्प के साथ स्वेच्छा से पेड़ पर चढ़ने और नारियल तोड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसके डगमगाने और हिलने से पूरा पेड़ हिल गया, जिससे नीचे उसके दोस्तों पर नारियल की बारिश होने लगी। फ्लफी अपनी विशिष्ट अनाड़ी शैली में लड़खड़ा गया और गलती से उसने अपनी सूंड से एक नारियल पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, नारियल से जोरदार हंसी फूट पड़ी, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। जानवर अपने आप को रोक नहीं सके। हंसी इतनी संक्रामक थी कि वे सभी इसमें शामिल हो गए। जमीन पर लौट रहे थे और अपना पेट पकड़ रहे थे। जंगल हंसी की हर्षित ध्वनि से भर गया, और यहाँ तक कि पेड़ भी अपनी खुशी के साथ लय में झूमते हुए प्रतीत हुए। जैसे ही हंसी कम हुई, दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्हें हंसते हुए नारियल के पेड़ से भी अधिक कीमती चीज मिल गई है, एक दूसरे की कंपनी और उनके द्वारा बनाई गई यादें। वे समझ गए कि असली जादू नारियल में नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती के साझा क्षणों में था। अपने चेहरे पर मुस्कान और खुशी से भरे दिल के साथ दोस्त चकलवुड फॉरेस्ट में अपने घर वापस चले गए। वे जानते थे कि चाहे उनकी साहसिक यात्राएं उन्हें कहीं भी ले जाएं, उनके पास हमेशा अपने दिनों को रोशन करने के लिए हंसी का उपहार होगा। और इसलिए चकलवुड फॉरेस्ट एक ऐसा स्थान बना रहा, जहां जानवर हंसी फैलाते रहे, न केवल चुटकुलों और हरकतों से, बल्कि अपने वास्तविक प्रेम और बंधन के साथ। क्योंकि अंत में सबसे मूर्खतापूर्ण क्षण अक्सर वही होते हैं, जो सबसे मजबूत संबंध और सबसे प्यारी यादें बनाते हैं।